हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ ढेर सारे ऐसे नए नए टिप्स एंड हैक्स और कुछ ऐसे छोटे छोटे घरेलू जुगाड़ जिससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम भी बेहद आसान हो जाएंगे। तो वीडियो जरा से भी पसंद आए तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस यूजफुल वीडियो को। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे पहली और यूजफुल ट्रिक है यहाँ पे स्टील की बॉटल को लेके। इस तरीके की स्टील की बॉटल हम सबके पास होती है और ज्यादातर इसका यूज ना हम सर्दियों में बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ज्यादा यूज होने की वजह से ये अंदर से गंदी भी काफी ज्यादा हो जाती है। इसका जो तले वाला हिस्सा है ना, इसमें अक्सर चाय या फिर दूध के दाग वगैरह रह जाते हैं जो कि बिल्कुल भी साफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इसको क्लीन करना हो तो थोड़े से आप चावल ले लीजिए जो कि हम खाने में यूज करते हैं। कोई सी भी ब्रांड के चावल हो, बस थोड़े से डाल दीजिए, अच्छा सा इसमें तेज गर्म पानी डाल दीजिए और कुछ सेकंड के लिए इसको बढ़िया से शेक कर लीजिए। तले में जितनी भी इसकी गंदगी चिपकी होगी और इसकी जो साइड से जो गंदगी चिपकी होगी वो पूरी तरीके से निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो गर्म पानी का इस्तेमाल किया है ना, इससे जो अंदर की चिकनाई होगी वो भी बहुत बढ़िया तरीके से निकल जाएगी। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितना ज्यादा गंदा सा पानी निकल रहा है ना। तो आप इस तरीके का यूज करके अंदर के तले वाले हिस्से से भी इस बॉटल को क्लीन कर सकते हैं और चावल की मदद से ना ये बॉटल बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाती है। तो अगर आपके भी स्टील की बॉटल में इसी तरीके से गंदगी नीचे चिपक गई है तो आप भी इस ट्रिक का यूज करिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, बच्चों की नोटबुक में कई बार हमें हाइलाइटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और कई बार ऐसी जगह भी हाईलाइट हो जाती है जहां पे हमें जरूरत नहीं होती है। तो अक्सर ये जो हाइलाइटर होता है ना, ये एक बार अगर लग जाए तो बिल्कुल भी इसे मिटाना मुश्किल होता है। लेकिन कई बार हमें अपने न्यूज़पेपर में कोई बहुत ज़रूरी कॉलम हो या फिर कई लोग जॉब वगैरह की वैकेंसी वगैरह हाईलाइट करते हैं, लेकिन कई बार अगर उसे मिटाना हो ना तो हम मिटा नहीं पाते हैं। तो इसके लिए आपके घर में अगर नींबू है तो इसका इस्तेमाल करके आप उस जगह की हाईलाइट हुई जगह को बिल्कुल अच्छी तरीके से ऐसे रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, बस आपको एक नींबू लेना है, उसका थोड़ा सा रस आपको अगर इसके ऊपर लगाएंगे ना तो पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि इसके ऊपर कुछ हमने लगाया भी था। उसी तरीके से अगर बच्चों की नोटबुक पे भी अगर हाइलाइटर आपको हटाना है तो इसी तरीके का यूज करके आप उनके नोटबुक से हाइलाइटर को हटा सकते हैं। ये वाली ट्रिक ना पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज हाईलाइट हो जाती है ना गलती से तो हम उसको अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो ये वाली ट्रिक भी आपके बेहद काम आएगी। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक को। दोस्तों, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल तो हम सभी के घर में किया जाता है और पूरे महीने जब इसका इस्तेमाल होता है और जब गैस सिलेंडर हमें चेंज करना हो तो हमें दिखता है कि गैस सिलेंडर के नीचे वाले एरिया में अक्सर जंग लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी एक बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक जो कि आपके बहुत काम आएगी। अक्सर जब भी गैस सिलेंडर का हम इस्तेमाल अपने किचन एरिया में पूरे महीने करते हैं तो इसके नीचे जंग लगना ये बहुत ही आम बात है। तो ये सभी के साथ होता है। तो इससे बचने के लिए आप एक बहुत छोटा सा काम कर सकते हैं जिसके बाद कभी भी आपके जो किचन का फर्श है वो खराब नहीं होगा और बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई जंग इस पे नहीं लगेगा। बस आपको करना क्या होगा, अक्सर हमारे घर में कुछ ना कुछ बेकार बर्तन होते ही हैं जिनको हम यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे ही कोई आप बड़ी सी थाली या कोई प्लेट ले लीजिए जिसका इस्तेमाल आप अपने खाने पीने की चीजों में बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद ना आप बहुत आसानी से इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। जंग तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा और आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा हो जाएगी इसको इधर से उधर खिसकाने में। कई बार गैस सिलेंडर को खिसकाना उठाना बहुत भारी सा लगता है, तो आप यहाँ पे ना ये जब प्लेट लगा देते हैं तो बहुत आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। फिर चाहे गैस सिलेंडर खाली हो या फिर भरा हुआ हो, बहुत आसान तरीके से इधर उधर ये मूव हो जाता है। तो है ना ये वाली यूजफुल ट्रिक। तो आप भी इसका एक बार यूज करके देखिएगा, आपको भी ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी अगली यूजफुल ट्रिक जो कि आपके बेहद काम आने वाली है। अगली यूजफुल ट्रिक आती है दोस्तों हमारी यहाँ पे चाय की पत्तियों को लेकर। चाय की पत्तियों का इस्तेमाल तो हम हमेशा अपनी चाय में ही करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी इसकी एक और जबरदस्त ट्रिक जो कि आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। ये ट्रिक है हमारे फालतू खर्चे को रोकने को लेकर। अक्सर हम लोग जब कभी भी कैंची वगैरह लेकर आते हैं ना तो धीरे धीरे करके इसकी धार तो कम होती ही है। कई बार हम कैंची का जब इस्तेमाल नहीं करते तो कैंची को जंग पकड़ लेता है और घर में आपके भी ऐसी कई सारी कैंची होंगी जिनके ऊपर जंग वगैरह लगा हुआ होगा और उसको साफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कई बार जंग लगने की वजह से भी इनकी धार बिल्कुल खराब हो जाती है। तो आप इसे घर पे ही बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं और इसकी धार को भी तेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है एक बर्तन में थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको इसमें जरूर से यूज करना है, किसी भी तरीके के आपको लिक्विड का इस्तेमाल बिल्कुल भी इसमें नहीं करना है। इसके बाद आप इसके अंदर यूज करेंगे थोड़े से कोलगेट का, व्हाइट वाला कोलगेट का पेस्ट होना तो इसी का यूज करिएगा। फिर यहाँ पे कोई कपड़ा ले लीजिए या कॉटन ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिए। इन तीनों चीजों को बढ़िया से
से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। पानी का यूज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आपकी जो कैंची है जिसके ऊपर जंग लगा हुआ था, आप देखेंगे थोड़ी देर से आप रगड़ेंगे उस कैंची पे तो जितना भी इसका पुराने से पुराना जंग भी होगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसकी धार आप किस तरीके से तेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ना इन तीनों चीज़ों को मिला लीजिएगा, क्योंकि इन तीनों चीज़ों को मिलाने से ना एक बहुत ही बढ़िया केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से पुराने से पुराना जो जंग है वो भी अच्छे से निकल जाएगा। तो जो मेरी कैंची है ना, इसकी जो धार वाली एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इस पर थोड़ा थोड़ा जंग लगना शुरू हो गया था और ये बिल्कुल काम करना अब बंद कर रही थी। बिल्कुल भी इससे किसी चीज़ को काटना तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको साफ भी कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से ये क्लीन हो गई है। चलिए अब आपको बताती हूँ कि आपको धार कैसे तेज़ करनी है। तो सबसे पहले आपको गैस ऑन कर लेनी है और कैंची को थोड़ा सा आपको यहाँ पे गर्म कर लेना है। उतना ही आपको गर्म करना है जितनी एरिया में इसकी धार है और हमें जो तेज़ करनी है। उसके बाद चाय पत्ती के डब्बे को इस तरीके से लेना है और जो हमने कैंची जो गर्म की है ना, उस गर्म कैंची को ही आपको इस तरीके से चाय पत्ती के डब्बे में लगातार आपको चलाते रहना है। इस तरीके से आप करते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो कैंची की धार है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से और बहुत आसानी से अब वो चीज़ों को काटने लगी है। तो आपको बीच बीच में अच्छे से कैंची को गर्म करते रहना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कि कैंची काली हो जाए, बस थोड़ा सा कि आपको लगे कि कैंची गर्म हो गई है। अब इसको इसके ऊपर आपको ऐसे चला लेना है। तो आप देखेंगे कोई कागज़ है या फिर कोई कपड़ा है जो आपकी कैंची बिल्कुल भी नहीं काट रही थी, बहुत आसानी से और बहुत ही पहले से भी अच्छे तरीके से काटने लगेगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कपड़े की ना 2-3 फोल्ड की हुई हैं और इसको भी ये कैंची कितने अच्छे तरीके से काटने लगी है। आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा इस तरीके से पूरा कट गया है। तो आप भी इस तरीके का यूज़ करके अपनी बेकार हो चुकी कैंची को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो आसान होती ही है, साथ ही साथ आपके घर के काम भी बेहद आसान हो जाते हैं और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतू खर्चा नहीं होता है। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर से करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव।